अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नामवर सऊदी आलिम दीन अल शेख सलमान हुदा की अहलिया का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया तो वो बहुत गमज़दा हुए। उनके गमो अंदवा का काफ़ी शोहरा भी हो गया। चंद दिन बाद शेख को अहलिया मरहूमा की किसी सहेली का एक ख़त मौसूल हुआ जिसका मज़मून कुछ यूँ था। अस्सलाम वालेकुम या शेख, मैं आपकी अहलिया उम्मे मुआज़ की बचपन की सहेली हूँ। मुझे उनकी वफ़ात का सुनकर दिली सदमा हुआ। मालूम हुआ कि आप भी अहलिया के फ़िराक पर शदीद सदमे से दो चार हैं। मुनासिब समझा कि आपको अपना किस्सा सुना दूँ ताकि शायद आपको भी सब्र आ जाए। ये 27 रमज़ानुल मुबारक 1431 हिजरी का दिन था जब हम सारे अहले खाना उम्रे के सफ़र पर रियाद से मक्का मुकरमा रवाना हो गए। सबकी अपनी अपनी गाड़ियाँ थीं, लेकिन बस तकदीर ने ये फ़ैसला कराया कि एक ही गाड़ी में जाएंगे। दोनों भाई भी हमारे साथ अब्बू की गाड़ी में बैठ गए। मैं, वालदैन, दो भाई और दो बहनें, कुल 8 अफराद का काफ़िला दोपहर को रियाद से रवाना हो गया। पहले से तय था कि मक्का पहुँचने तक हर कोई एक कुरान ख़त्म करेगा, इसलिए सब तिलावत में लग गए। अजीब कैफियत तारी थी। मेरी बहन तिलावत करती जा रही थी और साथ उसके आंसू भी जारी थे। सबका यही हाल था, लेकिन ये रक्त क्यों तारी है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दौरान शायद वालिद पर ऊँग तारी हो गई। वो तेज़ रफ्तार में ड्राइव कर रहे थे। गाड़ी बेकाबू होकर एक ऊंची घाटी से नीचे गिर गई। नीचे कई 100 फीट गहरी खाई थी। गाड़ी कलाबाजियाँ खाकर नीचे जा रही थी कि मेरा जिस्म उससे निकल कर झाड़ी पर गिर गया। बाकी अफराद गाड़ी समेत वादी की गहराई में गिर गए। ये हादिसा ऐन इफ्तार के वक़्त पेश आया। हम सब रोज़े से थे। कुछ देर बाद मुझे जब होश आया तो बेमुश्किल झाड़ियों से बाहर निकली। जिस्म की कई हड्डियाँ टूट गई थीं। मैं गिरती पड़ती और घसीटती अपने अहले खाना को ढूंढने लगी। चीख भी रही थी, लेकिन उस वीराने में कोई जवाब देने वाला नहीं था। अब तक अंधेरा छा चुका था और जंगली जानवरों की आवाज़ें आना शुरू हो गई थीं, जिससे माहौल की हिब्बत में इजाफा हो रहा था। बिलाहिर मैं गाड़ी तक पहुंच गई। पहले भाइयों के पास जाकर उन्हें टटोल कर देखा तो दोनों दुनिया से रुखसत हो चुके थे। फिर माँ के पास गई तो वो भी अपने अबाया को कफन पर दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। यही हाल बहन का था। उन सब की शहादत की उंगली उठी हुई थी। वालिद साहिब को हिलाकर देखा तो वो जिंदा थे। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा कि कोई तो बचा हुआ है। मैंने उन्हें सीने से लगाया, लेकिन उनकी भी सांस उखड़ रही थी। कहा कि मेरी आखिरी वसीयत ये है कि किसी तरह रोड पर पहुंचकर किसी को मदद के लिए पुकारूं। अकेली मत रहूं, यहाँ जंगली कुत्ते बहुत होते हैं। कुछ देर बाद वो कलमा शहादत पढ़ते हुए रुखसत हो गए। अब मैं अकेली रह गई। बाकी 7 लाशें मैं खुद जख्मों से चूर रोड पर जाने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ पर चढ़ना मुमकिन न था। मैं गिर कर बेहोश हो गई। वो रात और अगला पूरा दिन गुजर गया। असर के वक़्त किसी चरवाहे की नज़र पड़ी और उसने मुतलका हुकाम को हमारे बारे में मतले किया और हेलीकॉप्टर से हमें रेस्क्यू किया गया। मैं अगले 5 माह तक बेहोश रही। 2 साल तक कनाडा में मेरा इलाज होता रहा। सर और गर्दन की हड्डी टूट गई थी। रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर आया था। उस हादसे में मैं बांझ हो गई और नेमते औलाद से हमेशा के लिए महरूम। मेरे कई ऑपरेशन हुए और अब अल्हम्दुलिल्लाह रियाज वापस आकर नई ज़िंदगी शुरू की। और हाँ, ये तो बताना भूल ही गई कि एक हफ्ते बाद दोनों भाइयों की शादी थी। तमाम तैयारियां मुकम्मल। वालिद ने कहा कि शादी से पहले सब उम्रा करके आते हैं। भाइयों की शादी के सूट अब भी मेरे पास महफूज हैं। ए शेख, उस सब के बावजूद मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैंने ये किस्सा इसलिए सुनाया कि आपको बता सकूँ कि मुसीबत सहने वाले, प्यारों की जुदाई का सदमा उठाने वाले अकेले आप नहीं, ये दुनिया का असली दस्तूर है। लेकिन हमें हर हाल में सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वाज़े रहे कि शेख सलमान हुदा 2017 हिजरी से ज़ेरे हिरासत हैं।